दोस्तों, मोदी इन दिनों किसी डर से जबरदस्त सहमे हुए हैं। उनके दिल और दिमाग में ऐसा डर बैठ गया है कि उस डर को लेकर वे जबरदस्त बेचैन नजर आ रहे हैं। आप कभी गौर करना कि पिछले कुछ अरसे से आपने उनके चेहरे पर बेचैनी तो देखी होगी, पर स्मित और मुस्कुराहट गायब देखी होगी। यही वह डर है कि यदि 2024 में सत्ता हाथ से खिसक गई तो उनका और उन्होंने कमजोर नींव पर खड़े किए आभासी साम्राज्य का क्या होगा। अब सवाल यह उठता है कि यह डर उनके दिल और दिमाग में बैठा क्यों, और डर बैठने का असली कारण क्या है। आज हम इस वीडियो में एक के बाद एक इन कारणों के तह में जाएंगे। वैसे तो हिमाचल प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की हार से ही मोदी विचलित हो गए थे, पर उन्होंने इस बात का किसी को एहसास नहीं होने दिया। गुजरात में रिकॉर्ड जीत को बहुप्रचारित कर हिमालय की हार पर एक तरह से पर्दा ही डाल दिया। फिर जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो आरंभ में तो मोदी ने इसे कोई तवज्जो ही नहीं दी, पर बाद में जैसे जैसे यात्रा में हर तबके और वर्ग के लोगों की भीड़ जुटने लगी और चारों ओर राहुल और भारत जोड़ो यात्रा के चर्चे होने लगे, तो मोदी के कान खड़े हो गए। तब उन्होंने दिल्ली और हरियाणा में यात्रा को बाधित करने की अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक चाल चलने की कोशिश की, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। बाद में कर्नाटक चुनाव में मोदी शाह की जोड़ी ने एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद बीजेपी की करारी हार का मुंह देखना पड़ा। तब से तो मानो मोदी का दिल ही टूट गया। मणिपुर के दंगों और 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर दौड़ाने के मामले ने तो मोदी की थू थू कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उधर सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के तरीकों को ही ठीक नहीं बताकर उस प्रक्रिया पर ही उंगली उठा दी। साथ ही CEC की नियुक्ति के लिए पैनल बनाकर उसमें विपक्ष के नेता को भी शामिल करने के सरकार को जो आदेश दिए, उससे मोदी सरकार तिल मिला गई। फिर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को CM पद की शपथ दिलाने के मामले में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को लेकर जो तल्ख टिप्पणी की, वह मोदी सरकार के लिए किसी झटके से कम नहीं है। हो सकता है उसी फैसले के संदर्भ में एकनाथ शिंदे को CM के पद से इस्तीफा भी देना पड़ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। महिला पहलवानों के मामले में CJI के आदेश पर ही बीजेपी के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की। इस पर भी सरकार के रवैये पर थू थू हुई। अडानी की कंपनियों को लेकर आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट के सिलसिले में CJI ने जो कमेटी बनाकर अडानी के खिलाफ जांच करने के आदेश दिए, वह भी मोदी सरकार के लिए किसी करारे तमाचे से कम नहीं है। मणिपुर के मामले में भी सुप्रीम ने जो संज्ञान लेकर चेतावनी दी, उसने भी मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया, उसकी चूल्हे हिला दी। अब कई मामलों में और भी सुप्रीम से फैसले आने हैं। खुदा न खास्ता ये फैसले मोदी सरकार के खिलाफ आ गए तो मोदी का कद तो छोटा होना ही है। ऐसे सूरत हाल में मोदी का डर अपनी जगह बिल्कुल सही लगता है। यदि 2024 में सत्ता चली गई तो मोदी की राजनीति का खेल खत्म होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।